इब्राहिम ट्रोरे नाम ही इतना शक्तिशाली कि सुनते ही राजनीति की हवाएं तेज हो उठती हैं। अफ्रीका के भूगोल में अचानक कैसे बना वह एक ऐसा खिलाड़ी जिसने एक ऐसी स्थिति में कदम रखा जिससे दिग्गजों की नींदें उड़ीं, और बीच में वह झटका इजराइल हमास के बीच शांति का सौदा जिसे दुनिया देख रही थी। लेकिन अचानक अमेरिका और इजराइल दोनों को लगा कि ट्रोरे ने अपनी भूमिका खेली है, एक ऐसा मोड़ जिसे किसी ने सोचा तक नहीं था। क्या सच में इब्राहिम ट्रोरे ने नामुमकिन को संभव कर दिया? क्या उसने उस शांति सौदे को बदला या एक नई कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर दी? वह कौन सी रणनीति थी जिसने अमेरिकियों और इजरायली पॉलिसी को पीछे धकेला? इस वीडियो में हम जानेंगे इब्राहिम ट्रोरे की राजनीति की शुरुआत, कैसे एक अज्ञात व्यक्ति बना एक असरशाली शक्ति, इजराइल हमास पीस डील, इसमें ट्रोरे की भूमिका कितनी अहम रही, अमेरिका इजराइल पर इसका क्या असर हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह एक नियति थी या एक सोची समझी चाल? दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, यह एक पर्दे के पीछे की कहानी है, एक झूठ और सच की लड़ाई। तो जुड़े रहिए और इसे अंत तक देखिए, क्योंकि यहां हर मोड़ में छुपा है एक रहस्य। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस जंग की जो अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रही। यह लड़ाई धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल चुकी है। पिछले 10 दिनों से ईरान और इजराइल आमने सामने थे, लेकिन जब अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया तभी यह आग वैश्विक स्तर पर फैल गई। हाँ, यही सच है। सोचिए, अब यह कोई साधारण सीमा युद्ध नहीं रहा। यह संघर्ष धीरे धीरे इतनी भयंकर आग बन गया है कि पूरी दुनिया इसके धुएं में घिर चुकी है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देश ईरान को घेरने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी मुस्लिम ताकतें सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और तुर्की बस खामोश होकर तमाशा देख रही हैं। यह खामोशी सवाल खड़ा करती है, क्यों कोई देश खुलकर ईरान का समर्थन नहीं कर रहा? वहीं दूसरी ओर इजराइल को अमेरिका, फ्रांस और तमाम यूरोपीय देशों का खुला समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, यह सिर्फ जंग नहीं है, यह वैश्विक शक्ति संघर्ष की परीक्षा है, और हम सब इसके प्रत्यक्षदर्शी बन चुके हैं। हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला किया, और इसके बाद अमेरिका और इजराइल दोनों ने खुली धमकी दी कि जब तक वे ईरान में घुसकर वहां के सुप्रीम लीडर सैयद अयातुल्लाह खामेनी को नहीं मारते, तब तक यह जंग नहीं रुकेगी। बस यही सुनकर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे का खून खौल उठा। उन्होंने न सिर्फ ईरान के समर्थन में खुलकर बयान दिया, बल्कि ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सोचिए, इब्राहिम ट्रोरे एक गरीब देश के राष्ट्रपति, लेकिन उनके पास हक और ईमान की ताकत इतनी गहरी है कि उन्होंने साहस दिखाया और खुलकर ईरान के समर्थन में आने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी फौज को ईरान भेजने का ऐलान कर दुनिया को एक बार फिर दंग कर दिया। आज इब्राहिम ट्रोरे सिर्फ बुर्किना फासो के राष्ट्रपति नहीं रहे, वे पूरी दुनिया के मुसलमानों की आखिरी उम्मीद बन चुके हैं। इब्राहिम ट्रोरे ने पहले अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्तियों को खुलकर ललकारा और खरी खोटी सुनाई, और अब उन्होंने ईरान के मुसलमानों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया। सत्ता में आने के बाद ट्रोरे ने पश्चिमी देशों के साथ किए गए जालिमाना समझौतों को खत्म कर दिया। विदेशी कंपनियों और सैनिकों को अपने देश से बाहर निकालते हुए उन्होंने साफ कह दिया, हम भूखे तो रह सकते हैं, मगर बेगैरत नहीं हो सकते। यही वह पल था जब ट्रोरे का नाम पूरे अफ्रीका में इज्जत और गैरत की पहचान बन गया, और अमेरिका जैसे देशों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच गईं। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बेकसूर मुसलमानों पर हमले शुरू किए, तब ट्रोरे का दिल बेचैन हो उठा। उन्होंने देखा कि दुनिया की बड़ी मुस्लिम ताकतें खामोश हैं, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र जैसे देश मौन हैं, कोई भी आगे नहीं आ रहा। यह खामोशी और लाचारगी देखकर ट्रोरे का दिल गमगीन हो गया, लेकिन वहीं उसी दर्द और बेचैनी ने उन्हें साहस दिया और दुनिया को दिखा दिया कि असली नेतृत्व और गैरत किसे कहते हैं। तभी इब्राहिम ट्रोरे ने अपने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह के सामने दुआ की, या अल्लाह, अगर पूरी दुनिया जालिमों के सामने खामोश है तो तू मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरे नेक बंदों के लिए कुछ कर सकूं। और वही पल था जब अल्लाह ने उनकी दुआ फौरन कबूल कर ली। उनके दिल में वह हिम्मत समा गई जो इतिहास बदल देने वाली थी। बस फिर क्या था, इब्राहिम ट्रोरे ने तुरंत ही ईरान के लोगों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। खुलेआम कहा कि अगर अमेरिका ईरान के साथ गलत कदम उठाएगा तो अफ्रीका चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने स्पष्ट किया,
जरूरत पड़ी तो उनकी फौज भी ईरान की मदद के लिए भेजी जा सकती है। ट्रोरे ने साफ शब्दों में कह दिया कि बुर्किना फासो ईरान की हिमायत में हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है और इस ऐलान ने दुनिया को हिला कर रख दिया। एक छोटे देश के नेता ने साहस और हक के दम पर इतिहास में अपनी छाप छोड़ दी। खबरें आ रही हैं कि इब्राहिम ट्रोरे ने अमेरिका के हालिया हमलों की कड़ी निंदा की है। उनका कहना था कि जिस तरह अमेरिका और इजराइल मिलकर इस समय मध्य पूर्व में कार्रवाई कर रहे हैं और अचानक ईरान पर हमले कर रहे हैं, यह पूरी दुनिया को युद्ध की आग में धकेल सकता है। ट्रोरे ने साफ कहा कि इस तरह के एक तरफा आक्रमण वे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस ऐलान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। खासकर अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्तियां हैरान हैं। ट्रोरे की बातों ने वैश्विक कूटनीति के मानचित्र पर हलचल पैदा कर दी है और अब हर कोई इस बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इब्राहिम ट्रोरे एक गरीब मुल्क के राष्ट्रपति हैं और बुर्किना फासो की फौज भी इतनी बड़ी या मजबूत नहीं है कि वह अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्तियों का सामना कर सके, लेकिन उनका जज्बा और इरादे इतने प्रबल हैं कि वे पूरे विश्व में हलचल पैदा कर सकते हैं। अमेरिका के हमलों के बाद जहां एक तरफ पूरा अरब जगत खामोश दिख रहा है और बड़ी बड़ी मुस्लिम ताकतें चुप बैठी हैं, वहीं इब्राहिम ट्रोरे की हिम्मत अलग ही चमकती है। अल्लाह ने उन्हें ऐसा हौसला दिया है कि वे अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी सार्वजनिक रूप से चुनौती दे रहे हैं। मामला सिर्फ ताकत का नहीं है, बल्कि नियत, इरादे और जज्बे का है। जुल्म के खिलाफ उठने की हिम्मत। इतिहास इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता है। इस्लाम के शुरुआती दौर में मुसलमानों को जो तालीम दी गई, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है करबला की जंग, जहां मातृभूमि और हक़ के लिए हजारों सेनाओं के सामने हजरत इमाम हुसैन और बहादुर शहीदों ने बिना सर झुकाए अपनी कुर्बानी दी। आज कुछ लोग उसी रास्ते को याद दिलाते हैं और कहते हैं कि यही जज्बा इब्राहिम ट्रोरे में भी नजर आता है। दूसरी ओर ईरान की मिसाइल क्षमता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हालिया घटनाओं में ईरान ने इजराइल पर ऐसी मिसाइलें दागी हैं जिनके प्रभाव ने वैश्विक सुरक्षा तंत्रों को चुनौती दी और यहां तक कि कुछ मामलों में आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की सीमाएं भी उजागर हुईं। ऐसे में इब्राहिम ट्रोरे का खुलकर ईरान का समर्थन करना और उनकी हिम्मत की तारीफ करना कई देशों के लिए एक सूचना संदेश बन गया। अंत में कहा जा सकता है कि उनका बयान उन मुस्लिम देशों के सामने एक तरह का तमाचा भी है जो सिर्फ दर्शक बने हुए हैं, और वही बयान ईरान को मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दोनों तरह से मजबूती देने का कारण बनता है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे का यह ऐलान करते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई। उनका फैसला जैसे ही सार्वजनिक हुआ, इसकी गूंज तेजी से हर जगह सुनाई देने लगी। इजराइल और अमेरिका ने इसकी कड़ी निंदा की और उन्हें कई तरह की धमकियां भी दीं, मगर इब्राहिम ट्रोरे मानने वाले कहाँ थे। उनका ईमान चट्टान की तरह मजबूत था। यही जज्बा देखकर कई मुसलमानों में भी एक नई चेतना जाग उठी। उनके इस बयान ने उन्हें एकजुट कर दिया और अब हर मुसलमान के दिल में वही सवाल उठने लगा, अगर एक अफ्रीकी नेता इतनी कुर्बानियां देने को तैयार है तो हम क्यों खामोश रहें। यही सवाल जगह जगह से आवाज बनकर उठने लगा और अमेरिका के विरोध में प्रतिरोध की लहर छिड़ने लगी। आखिरकार इब्राहिम ट्रोरे ने मुसलमानों को पैगाम दिया कि अब वक्त आ गया है, उम्मते मुसलमान उठो और अपने फिलिस्तीनी और ईरानी भाइयों के जख्मों पर मरहम रखो, वरना जुल्म की खामोशी में तुम्हारी भी बर्बादी निश्चित है। दुआ की उम्मीद के साथ कहा जा रहा है कि अल्लाह पाक ईरान के मुसलमानों की मदद करें और इब्राहिम ट्रोरे को सेहत व कामयाबी दें। अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर अपनी दुआ जता सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए जाना जाता है। जब से उनकी सरकार आई है, कई मामलों में मुसलमानों पर सख्त कार्रवाई की गई है। यह सिर्फ स्थानीय प्रशासन की बात नहीं है, बल्कि वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम के बीच स्थानीय राजनीतिक रिएक्टिविटी को भी उजागर करता है। ना जाने कितने गरीब मुसलमानों के घर बुलडोजर से तोड़े जा चुके हैं, यानी कि उनके घरों पर सख्त कार्रवाई हो चुकी है। और यही नहीं, हाल ही में आई लव मोहम्मद को लेकर उत्तर प्रदेश में जो विवाद चल रहा है, उसमें भी स्थिति गंभीर बनी हुई है।
बरेली शरीफ में हुई हिंसा के बाद मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं और यह स्थिति समाज में बढ़ती असुरक्षा और तनाव को दर्शाती है। लेकिन इन सब के बीच आज हम आपको बरेली शरीफ का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखने को मिला। योगी सरकार का बुलडोजर एक मुसलमान के घर को तोड़ने गया था। जैसे ही बुलडोजर उस घर को तोड़ने लगा, उसी समय अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया और तौबा करने लगा। इस पूरे वाक्य को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह पर पूरा यकीन और भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4 सितंबर 2025 को ईद मिलाद नबी के जुलूस में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर कानपुर में हंगामा हुआ था। लेकिन इसके बाद यूपी पुलिस ने समझौता कराने के बजाय कई मुसलमानों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इसके चलते पूरे भारत में आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बरेली से बुरहानपुर और कटिहार तक लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मानने लगे। देखते ही देखते यह मामला सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में फैल गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 26 सितंबर 2025 यानी जुम्मे के दिन आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में काफी जानमाल का नुकसान हुआ। पुलिस के मुताबिक यह घटना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी जिसमें पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और आगजनी शामिल थी। इस विवाद में 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए जबकि सैकड़ों मुसलमानों को चोटें लगीं। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। अब बात आती है कि बरेली शरीफ में अचानक यह हिंसा क्यों भड़की और इसका मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा क्यों बताया जा रहा है। जैसा कि पहले बताया गया, आई लव मोहम्मद विवाद के चलते पूरे देश का माहौल बिगड़ रहा था और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इसी बीच मौलाना तौकीर रजा खान ने पैदल मार्च का ऐलान किया और कहा कि वह कुछ लोगों को साथ लेकर डीएम साहब के पास जाएंगे। उनका लक्ष्य इस्लामिया ग्राउंड तक पहुंचना था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। इस वजह से भीड़ भड़क उठी और पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस के अनुसार बरेली में यह भीड़ सोशल मीडिया के जरिए इकट्ठा की गई थी, जिनके पास हथियार, पत्थर, पेट्रोल बम और कारतूस भी पाए गए। इसी कारण बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा बताया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने पिछले 15 सालों से बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इसके बाद मौलाना के करीबी जैसे नफीस खान, इकबाल, इदरीस, ओमान रजा और मोहसिन रजा पर भी आरोप लगाए गए। इसके बाद मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी हो गई। हालांकि गिरफ्तारी से पहले मौलाना तौकीर ने कहा था कि अतीक अहमद की तरह मुझे भी गोली मार दो, लेकिन मेरी जुबान आई लव मोहम्मद कहती रहेगी। दोस्तों, इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौलाना तौकीर को लेकर बयान दिया। मौलाना भूल गया था कि इस वक्त यूपी में सत्ता किसकी है, लेकिन कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती। त्योहार आते ही उनकी गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए अब उनकी डेंटिंग पेंटिंग यानी उन पर सख्त कार्रवाई करना जरूरी है ताकि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां दंगा करने से पहले सोचें। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि इन सारे उपद्रवियों पर बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। उनके इस बयान के बाद तकरीबन 90 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मौलाना तौकीर रजा, नफीस खान और उनका बेटा इकबाल तथा इदरीस शामिल हैं। मुठभेड़ में इकबाल और इदरीस को गोली भी लगी। इसके बाद शुरू हुई योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई में नफीस का बारात घर यानी मैरिज हॉल गिरा दिया गया। बताया गया कि यह मैरिज हॉल वक्फ भूमि पर अवैध तरीके से बनाया गया था। इसके बाद मौलाना तौकीर के करीबियों के गोदाम, ई रिक्शा सेंटर, होटल, क्लार्क सिटी और फरहद का मकान भी सील कर दिया गया और बहुत से मुसलमानों के घर बुलडोजर से गिरा दिए गए। इनमें ओमान रजा का घर भी शामिल था। इस तरह से कुल मिलाकर 250 करोड़ की संपत्ति को सील किया गया और कई घरों पर बुलडोजर चलाई गई। दोस्तों, अब आपको बरेली शरीफ का एक ऐसा सच्चा वाकया बताते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा हुआ कि यूपी पुलिस अपने साथ बुलडोजर लेकर एक नेक मुसलमान के घर को तोड़ने गई, यानी कि एक अल्लाह वाले के घर को तोड़ने गई और जाकर उसके घर पर बुलडोजर चलाने लगी।
लेकिन तभी अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि उन लोगों को बुलडोजर छोड़कर भागना पड़ा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, यह घटना कुछ दिन पहले की है। बरेली शहर के अंदर एक छोटे से मोहल्ले में हाजी यूसुफ नाम का एक बुजुर्ग रहता था, जो सीधा सादा और नेक दिल इंसान था। हाजी यूसुफ हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ते और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखते थे, यानी उनकी मदद भी किया करते थे। उनका एक छोटा सा घर था जो बहुत पुराना था, लेकिन उनके लिए यह घर सिर्फ ईंट और मिट्टी का टुकड़ा नहीं था। यह उनकी यादों, उनकी मेहनत और मोहल्ले के लोगों के साथ बिताए हर पल का प्रतीक था। हाजी यूसुफ अपने मोहल्ले में बहुत सम्मानित थे। लोग उन्हें प्यार से हाजी बाबा कहते और उनकी सादगी और नेक दिलियत की तारीफ करते। हर साल हज की याद में हाजी बाबा अपने घर पर गरीबों को खाना खिलाते, महफिल सजाते और इबादत का माहौल बनाते। उनके छोटे से आंगन में हमेशा खुशियों और दुआओं की गूंज रहती। मोहल्ले के बच्चे उनके पास आकर खेलते, बुजुर्ग उनके अनुभव सुनते और हर कोई उनके पास स्नेह और सलाह लेने आता। लेकिन यह छोटा सा घर ही हाजी यूसुफ की जिंदगी की सबसे बड़ी शान और सुरक्षा का प्रतीक था। हर दीवार, हर कोना उनकी मेहनत और उनके इरादों का साक्षी था। यही वजह थी कि जब किसी ने भी उनके घर को नुकसान पहुंचाने की बात की, तो हाजी बाबा और मोहल्ले वालों के दिलों में गहरी बेचैनी और डर बैठ गया। लेकिन इस घर में उनकी जिंदगी की बहुत सारी यादें बसी थीं। फिर एक दिन बरेली शरीफ के मोहल्ले में अफसोस की खबर फैल गई कि यहां कुछ घरों को तोड़ने का आदेश मिला है, एक नई सड़क के निर्माण के लिए। जैसे ही यह बात सामने आई, मोहल्ले वाले भयभीत हो उठे। हाजी यूसुफ का छोटा सा पुराना मकान भी उसी रास्ते पर था, इसलिए उनकी सूची में घर का नंबर भी आ गया। एक सुबह बुलडोजर की गड़गड़ाहट के साथ अधिकारी हाजी यूसुफ के घर के बाहर खड़े दिखे। मोहल्ले वालों की आवाजें कांपने लगीं, पर हाजी बाबा सधे हुए और शांत रहे। उन्होंने अधिकारियों से विनम्रता से कहा, साहब, यह घर मेरी मेहनत और अल्लाह की देन है, मेहरबानी करके इसे मत तोड़िए। अधिकारियों ने सख्ती दिखाई और चेतावनी दी कि यह आदेश ऊपर से आया है, उन्हें घर खाली करना होगा। हाजी यूसुफ ने प्यार से जवाब दिया, मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूं, वह बड़ा और मेहरबान है। अगर अल्लाह की मर्जी है कि मेरा घर गिराया जाए तो कुछ नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह चाहे कि मेरा घर बचे तो दुनिया की कोई ताकत, कोई बुलडोजर इसे नहीं गलत कर पाएगा। फिर उन्होंने मोहल्ले वालों की ओर देखते हुए कहा, यह केवल मेरा घर नहीं है, यह हमारी यादों, हमारी मेहनत और हमारी इबादत की जगह है। अगर इसे तोड़ा गया तो केवल ईंट और पत्थर नहीं गिरेंगे, बल्कि हमारी मोहब्बत और हमारी दुआएं भी टूट जाएंगी। हाजी की बातें सुनकर मोहल्ले वाले न केवल भावुक हो गए, बल्कि उनमें एक अटूट एकजुटता और हिम्मत भी जाग गई। कुछ लोग आगे बढ़कर अधिकारियों से विनम्रता से बोले कि यह घर किसी साधारण मकान से अधिक है, यह हाजी यूसुफ और मोहल्ले की सादगी और नेक दिलियत की पहचान है। हाजी यूसुफ ने फिर अपने हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह ताला, तू हमारे घर और हमारी यादों की हिफाजत कर, तू हमारे इरादों और नेक नीयत की कद्र कर। मोहल्ले की गलियों में अचानक एक सुकून और रोशनी का एहसास हुआ, जैसे अल्लाह की रहमत ने हर दिल में जगह बनाई हो। हाजी यूसुफ की यह गहरी, ईमानदार भाषा सुनकर अधिकारी गुस्से से भर गए और उन्होंने बुलडोजर चालक को तुरंत घर तोड़ने का आदेश दे दिया। इसके बाद बुलडोजर चालक ने अपनी मशीन शुरू की और हाजी यूसुफ के घर की ओर बढ़ने लगा। मोहल्ले वाले सब लोग सांस रोके यह नजारा देख रहे थे। कुछ लोग अपने हाथ जोड़े खड़े थे, कुछ आंखों में डर और चिंता लिए। इधर हाजी यूसुफ अपने घर के आंगन में खड़े होकर गिड़गिड़ाने लगे और दुआ मांगने लगे, या अल्लाह, तू बड़ा रहमान और रहीम है, तू मेरे इस छोटे से आशियाने की हिफाजत कर, अगर यह तेरी मर्जी में है। बुलडोजर की जोरदार आवाज हर ओर गूंज रही थी और पत्थरों की हल्की धूल हवा में उड़ रही थी। मोहल्ले वालों के दिल धड़क रहे थे। हर कोई यही सोच रहा था कि क्या उनका प्रिय घर मिट जाएगा। हाजी यूसुफ की आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे, जैसे हर पल अल्लाह की मदद का इंतजार कर रहे हों। कुछ बच्चों की आंखें नम हो गईं और बुजुर्ग शांत खड़े होकर सिर्फ दुआ कर रहे थे। और तभी, जैसे किसी ने समय को थाम लिया हो, हाजी यूसुफ के हौसले और उनकी ईमानदार दुआ ने माहौल को बदल दिया। मोहल्ले वालों ने महसूस किया कि सिर्फ इंसानी ताकत से नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और विश्वास की ताकत से ही घर की रक्षा हो सकती है। जैसे ही बुलडोजर हाजी यूसुफ के घर की दीवार के पास पहुंचा,
अल्लाह की कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि उसका इंजन अचानक बंद हो गया। ड्राइवर ने कई कोशिशें की, लेकिन बुलडोजर दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाया। तभी मौसम भी अचानक बदल गया। आसमान में बादल गरजने लगे, तेज हवा चली और देखते ही देखते जोरदार बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ भर गया और बुलडोजर बुरी तरह फंस गया। यह देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए और वहीं से वापस चले गए। अल्लाह ताला के इस करिश्मा को देखकर मोहल्ले के लोग हैरान और भाव विभोर हो उठे। हाजी यूसुफ ने मोहल्ले वालों को अपने घर बुलाया और कहा, यह अल्लाह पाक की शान है। अगर कोई बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसकी सुनता है और हर परेशानी दूर करता है। अगले दिन हाजी यूसुफ ने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर अधिकारियों से बात की और सड़क का नक्शा बदलने की गुजारिश की। हाजी यूसुफ की नेक नियति और मोहल्ले वालों की एकता को देखकर अधिकारियों ने उनके घर को बचाने का फैसला किया और सड़क दूसरी ओर से निकालने का नक्शा जारी कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर पुख्ता यकीन और नेक इरादे बड़े से बड़े संकट में भी मददगार होते हैं। इंसान को हमेशा हिम्मत और सब्र रखना चाहिए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत करे और उनकी हर परेशानी दूर करे। आमीन। दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।